हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सांख्यिकी के एक टॉपिक माध्यक ज्ञात करना सिखाऊंगा कि माध्यक ज्ञात कैसे करते हैं। और इस टॉपिक में माध्यक जो है वर्ग अंतराल वाला करना सिखाऊंगा। जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कि 0 से 10 का वर्ग अंतराल में बारंबारता 5 है, 10 से 20 में वर्ग अंतराल में बारंबारता 8 है, 20 से 30 में 20 है। ऐसे ही जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक वीडियो में समझ में जरूर आ जाएगा। तो देखिए देता क्या है, क्वेश्चन में आपको देगा वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा। और माध्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। तो संचयी बारंबारता के लिए मैं एक टेबल ऐसे ही बना लेता हूं। ठीक है, मैं एक टेबल ऐसे ही बना लेता हूं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। हमने टेबल बना लिया और यहां पे बारंबारता के सामने से मैं इसको घेर देता हूं और इसमें मैं लिख देता हूं CF, या हिंदी में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं संचयी बारंबारता। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए अब अगला क्या करना होता है वो देखते हैं। देखिए बारंबारता निकाल तो दिया हुआ है, संचयी बारंबारता में होता है बारंबारता को जोड़ना। तो पहले 5 है तो 5 के सामने हम लोग को क्या लिखना होगा, 5। अब क्या है, दूसरा लाइन में हमको दोनों को जोड़ देना है। 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 5 और 8 जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 में फिर 20 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में 15 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55। 55 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से संचयी बारंबारता हम लोगों ने जोड़ के निकाला है। देखिए पहले तो 5 था तो 5 लिख दिया। अब 5 और 8 दोनों को जोड़ के इसके सामने लिखा है 13। फिर ऊपर वाले तीनों को जोड़कर इसके सामने लिखा है। फिर ऊपर वाले चारों को जोड़कर इसके सामने लिखा है। फिर इसको इसको जोड़ के फिर ऊपर वाले के सबको जोड़ के नीचा लिख दिया है। मतलब जितना भी हम लोग पहला में गए तो सिर्फ पहला को लिखे हैं, दूसरा घर में जब गए हैं तो पहली की बारंबारता और दूसरे की बारंबारता दोनों को जोड़कर लिखे हैं। किसी भी तरीका से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो आ गया। इतना करने के बाद माध्यक में सबसे पहले हमको ये चुनना होता है कि माध्यक का जो हमारा आंसर आएगा किसके किसके बीच में आएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं माध्यक वर्ग। यहाँ देखिए टोटल n बराबर कितना है, 60 है। मतलब टोटल जो बारंबारता है उसकी जो योग है वो 60 है। यहाँ पर आया है 60, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 60। चलिए पहले हम लोग n/2 निकालते हैं, n/2। तो 60/, हम लोग 2 निकालेंगे। 60/2 का मान 30 होता है। क्या 30? अब देखिए 30 आया तो हमको ये पता करना है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा, मतलब किस वर्ग अंतराल में माध्यक का आंसर आएगा। तो देखिए इसमें जो है 5 नंबर तक है, इसमें जो है 13 नंबर तक है, और इस 33 वाला घर में जो है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जाते जाते कहाँ तक गया है, 33 तक गया है। उसके बाद इस वाला घर में जो योग है वो कहाँ से 34, 35, 36 जाते जाते 48 तक है। तो आपसे कोई पूछेगा 30n/2 जो 30 आया है वो 30 किस घर में पड़ेगा, तो आप कहिएगा इस 33 वाला में पड़ेगा। और इस 33 वाला का कौन है, तो इस 33 वाला का ये है तीसरा वाला घर। तो माध्यक वर्ग आपका कौन हो गया, तो माध्यक वर्ग जो 20 से 30 बारंबारता दिया गया है ना वर्ग अंतराल में, वही इसका माध्यक वर्ग हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं माध्यक वर्ग बराबर कौन हो गया, 20 से 30 आ गया। अब यहां तक अगर आप समझ गए कि माध्यक वर्ग हम लोग कैसे चुना, n का आधा किया, n का आधा देखा संचयी बारंबारता में कहां पर आया है, जहां पर आया है उसके वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग कर दिया। अब फॉर्मूला जानते हैं इसका कि माध्यक निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है। तो देखिए माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि माध्यक बराबर L जोड़ n/2 माइनस CF
बट्टा एफ गुना एच, एच होता है। ये जो हो गया ये माध्यक वर्ग की फॉर्मूला हो गया माध्यक का। अब चलिए इसमें जानते हैं एल क्या होता है, फिर एल का मान निकालेंगे हम लोग। देखिए एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए माध्यक वर्ग 20 से 30 आया है, तो 20 से 30 में जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन है, 20 वाला है। मतलब किसी भी वर्ग अंतराल में एक होता है ऊपरी सीमा और एक होता है निचली सीमा। तो निम्न सीमा कौन है, 20 है, तो एल बराबर हो गया 20। कोई दिक्कत नहीं है। एफ का मान कितना है, तो एफ का मान बारंबारता। तो देखिए 20 से 30 वाला में बारंबारता कितना था, तो 20 से 30 वाला में बारंबारता 20 था। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, एल आ गया, एफ आ गया, अब है एच। तो एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल में कह का गैप है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मतलब जो गैप है वो 10 10 का है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं थोड़ा पेज को आगे बढ़ा लेता हूँ, फिर आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये है जो फॉर्मूला में जो चीज़ दिया है उसको ध्यान रखना है। अब देखिए एक चीज़ अभी आपका बच रहा है, सी एफ और एन बटा टू। तो एन बटा टू, एन का मतलब 60 है टोटल, 60 का 2 कर देंगे, आधा कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। लेकिन सी एफ ध्यान दीजिएगा, सी एफ का मतलब क्या होता है, सी एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले हम लोग आते हैं। देखिए हमारा माध्यक वर्ग कौन है, 20 से 30 है, इसके संचयी बारंबारता क्या है, 33 है। यहाँ पर आया है ना 33। तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले, तो ठीक पहले क्या है, 13 है। देखिए मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले जो है क्या था। तो माध्यक वर्ग के ठीक जो पहले था वो 13 था। देखिए यहाँ पे माध्यक वर्ग 20 से 30 है, इसका बारंबारता 20 है और इसका संचयी बारंबारता 33 है। लेकिन माध्यक वर्ग का नहीं, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, मतलब माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता 33 है, तो इसके ठीक पहले कितना है, तो इसके ठीक पहले जो है संचयी बारंबारता 13 है। तो सी एफ का मान कितना रखेंगे, तो सी एफ का मान हम लोग 13 रखेंगे। कितना, सी एफ का मान जो है हम लोग 13 रखेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे 13 रख देता हूँ, तो सी एफ का मान हो गया 13। अब फार्मूला पे हमको बैठा देना है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पे माध्यक का फार्मूला जो है उसमें बैठाता हूँ। एल जोड़ क्या था, एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। ठीक है, इस फार्मूला में एल का मान मैं बैठा देता हूँ। एल का मान हमारा 20 आया है, जो ऊपर मैंने लिखा है उसी को मैं बैठाऊंगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बैठाऊंगा। तो 20 जोड़ एन, एन बटा 2 मतलब 60 है टोटल, और 60 का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। सी एफ का मान 13 आया है, एफ का मान 20 आया है, और एच का मान जो है 10 आया है। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। तो इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कटिंग फिटिंग करेंगे। तो कटिंग फिटिंग में हमको क्या मिलेगा, 20 प्लस 30 में से 13 घटेगा, 17 बटा 20 गुना 10। इस 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में। अब थोड़ा और मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा और आगे कर लेता हूँ। तो और आगे करने के बाद हमको मिलता है 20 जोड़ 17 बटा 2। अब स्क्रीन को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को भी दिख जाए। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, इतना भी छोटा नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 20 जोड़ 17 बटा 2 आया, तो 20 जोड़ 17 बटा 2 का मान 8.5 होता है क्या, तो यहाँ आ जाएगा 28.5। यानी कि जो दिया गया हमारा जो वर्ग अंतराल बारंबारता था उसका जो सही जवाब है माध्य कितना आया, 28.5 आया। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझ गए होइएगा। एक बार मैं आपको स्क्रीन छोटा करके दिखाने की कोशिश करता हूं, जहां तक क्या हो क्लियर हमको दिखाई देता हो। ठीक है, तो देखिए क्लियर तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जूम करके ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार आप लोग देख लीजिए, आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा।
देखिए पहले हमने माध्यक वर्ग चुना, फिर माध्यक का फॉर्मूला लिखा, फिर माध्यक वर्ग में एल लिखा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एफ लिखा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच लिखा, माध्यक वर्ग की जो है लंबाई या वर्ग अंतराल की लंबाई, सी एफ है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, और एन बटा 2 मतलब आधा, 60 का आधा किए 30, फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूला में मान चिपकाए हैं, चिपकाने के बाद जोड़ घटाव गुना भाग किए हैं, 20 में 17/2 को जोड़ना था, तो 17/2 का मान 8.5 है और 28.5 इसका सही जवाब आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग वर्ग अंतराल का निकाल सकते हैं माध्यक। और किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।